बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बेटा हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे 4.1। अच्छा, अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्या हैं जी, फैक्टराइज करने हैं आपने। और फैक्टराइजेशन के वो स्टार्ट में 3 से 4 मेथड्स जो है वो आपको बता देगा। चलें वन बाय वन सॉल्व करते हैं और बताता रहूँगा साथ साथ कि किस तरीके से जो है वो कौन कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज, और यहाँ पे जो है वो जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें पार्ट नंबर 1 है जी 6x प्लस 12। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कौन से टेबल के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। देखें, एक टेबल कॉमन भी हो सकते हैं, जैसे 2 के टेबल में भी हैं, 3 में भी हैं, 6 में भी हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो सबसे बड़ा टेबल इनमें से कॉमन आ रहा है वही कॉमन निकाल लें, ताकि बार बार कॉमन ना निकालने पड़े। तो आप इसमें से देखें, ये 6 के टेबल में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं तो 6 को कॉमन निकाल लें। इसके अलावा इन दोनों में से कोई भी जो है वो वैल्यू सेम नहीं आ रही। 6 के टेबल में कैसी है जी, जैसे 6 1 टाइम 6 और 6 2 टाइम 12, तो इसका मतलब है ये भी 6 का फैक्टर है। तो मैंने 6 कॉमन निकाली है, यहाँ लगानी है ब्रैकेट। अब देखें ये वाला 6 कॉमन चला गया तो सिंपली x बच गया, प्लस 12 के ऊपर 6 का टेबल पढ़ना होता है तो 6 2 टाइम 12 होता है, तो ये 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये है जी इसकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम इसका जो है वो पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 है 15y² प्लस 20y। अब देखें, इसमें हम देखेंगे कौन से टेबल में आ रहे हैं, तो ये 5 के टेबल में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसमें से 5 हम कॉमन ले लेंगे और साथ में y भी है दोनों में, तो हम y भी कॉमन ले लेंगे। तो फिर क्या बचेगा जी, 5 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे, 5 3 टाइम 15 और एक y कॉमन चला गया तो एक बच गया। प्लस का साइन ऐसे ही 5 4 टाइम 20 और y कॉमन चला गया तो यूँ जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है -12x का स्क्वायर माइनस 3x। तो देखें, इनमें से 3 के टेबल में आ रहे हैं तो हम यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और 3 भी, और साथ इसके x भी दोनों में है तो x की भी कॉमन। अब माइनस माइनस कॉमन चला गया, 3 4 टाइम 12 3 आ गया, 2x थे, एक x कॉमन चला गया तो एक बच गया। माइनस ऐसे ही, अब ये देखें आपने माइनस कॉमन लिया है ना बाहर, तो ये माइनस मिला के इसको क्या कर देगा, प्लस। अब ये 3 भी कॉमन, x भी कॉमन, जब सारी वैल्यू कॉमन चली जाए तो 1 बच जाता है, तो ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये है 4a² प्लस 8ab²। तो इसमें हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और साथ में दोनों में a भी है, a भी कॉमन, दोनों में b भी है तो b भी कॉमन। तो अच्छा, ये याद रखेंगे जो वेरिएबल्स हैं उनमें से जो छोटी पावर होती है वो कॉमन लेते हैं। जैसे इसमें a² और इसमें a है तो a कॉमन आएगा, b है तो b² है, b कॉमन आएगा। तो 4 कॉमन चला गया, एक a जो है वो कॉमन चला गया और एक b था वो भी ऐसे ही आ गया, प्लस 4 2 टाइम 8 a कॉमन, b एक कॉमन तो एक बच जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका जो है वो पार्ट नंबर 5 लिखते हैं। पार्ट नंबर 5 में जी xy माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। अब इन तीनों में से देखेंगे जी कॉमन क्या आता है, तो तीनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा जी y माइनस 3, ऐसे ही एक x कॉमन चला गया, प्लस 2 ऐसे ही, और जो एक ही x था वो कॉमन चला गया, तो ये हमारे पास 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है जी इसका 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे जी 3 के टेबल में आ रहे हैं 3 कॉमन, फिर सब में a भी आ रहा है, a भी कॉमन, सब में b भी आ रहा है तो b भी कॉमन। 3 कॉमन चला गया, एक a कॉमन चला गया, b बच गया, माइनस उसके बाद हमारे पास b भी इसमें से कॉमन, 3 3 टाइम 9 3 आ गया, a कॉमन चला गया, 2 b थे, एक बच जाएगा, प्लस 3 5 टाइम 15, फिर एक ही ए था कॉमन चला गया, एक ही बी है तो वो भी कॉमन चला गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने फैक्टराइज कर लिया सारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि फैक्टराइज करें। इसका जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन 2 का, इसमें हमने 5x प्लस 15 इसको फैक्टराइज करना है। लेकिन ये उसी तरीके से ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 कॉमन तो अगेन x, इनमें से 5 कॉमन तो x, और 5 3 टाइम 15 तो ये इसका
फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट है जी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। अच्छा देखें अब बेटा इनमें से कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं आ रही, मतलब ऐसे कि अगर इन दो में से देखें तो x आता है, अगर लास्ट वाली में x नहीं है, ये जो है वो किसी सेम टेबल में भी नहीं आ रही। तो हमने क्या करना होता है कि हम इसको 4 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, यानी जब x की पावर 2 आ जाए, सिंगल x आ जाए, इसको दूसरे मानों में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये कि x की पावर 2 फिर x की पावर 0, यानी जिसमें x ना हो। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, हम फर्स्ट वैल्यू का जो कोफिशिएंट होता है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये बनेगा जी 3। और साथ में ये एक्स स्केयर है, तो यानी ये बन गया 3x का स्केयर। अब हमने ये वाली वैल्यू चूज़ करके सेंट्रल, हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, दो ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये बने, लेकिन जब उसको हम वापस प्लस करें तो यही वैल्यू बन जाए। मिसाल के तौर पे हम इसको 4x को अगर ऐसे लिख लें 3x और 1x, इनको जब हम प्लस करेंगे 3 और 1 हो जाएंगे 4x, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से तो 3 1 टाइम 3, x को x से तो x स्क्वायर। तो यानी इस वाली वैल्यू को जब हम प्लस करें तो यही बने, जब मल्टीप्लाई करें तो ये जो हमने दो वैल्यूज़ निकाली हुई थी मल्टीप्लाई करके ये बने। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर, 4x की जगह हमने दो फैक्टर बनाए हैं, एक हमने बनाया है 3x, एक हमने बनाया है x। तो ये हमने लिख लिए दोनों, और लास्ट वैल्यूज़ की थी 3। अब ये बन गई है 4 वैल्यूज़। अब इन 4 वैल्यूज़ के अंदर से फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालना है और फिर लास्ट 2 में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट 2 में x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन लिख लिया, तो अंदर एक x बच गया, प्लस 3x में से भी x गया तो 3 बच गया। अब इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे +1, और यही वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 3 दोनों वैल्यूज़ में से। इधर से x प्लस 3 कॉमन चला गया तो क्या बच गया, x प्लस, इधर से भी x प्लस 3 कॉमन चला गया तो क्या बच गया 1। तो ये इसकी फैक्ट। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। अच्छा पार्ट नंबर 3 में हमने क्या लिखना है जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8। अब हमने क्या करना है जी, हमने इस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे जी ये कितना हो जाएगा 8x स्क्वेयर। अब दो फैक्टर बनाने हैं इस 6 को चूज़ करके कि प्लस करें तो 6 बने और मल्टीप्लाई करें तो 8। तो ये तो हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि ये 4x और 2x बनेंगे, दोनों प्लस के फैक्टर। अब 4 को 8 से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वेयर हो जाएगा, और अगर प्लस करेंगे तो 6। तो यहाँ हम लिखेंगे जी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, और यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ x प्लस 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ से अगर 8 और 2 में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ भी x प्लस 4 बच जाएगा। कैसे, 2x में से 2 कॉमन चला गया, x बच गया, और 2 4 टाइम 8। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में से x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, वो हमने निकाल लिया, यानी एक ये वैल्यू एक ये वाली। इसमें से अगर हम ये कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा x, और इस वाली में 2, तो यानी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो बनेंगी x प्लस 2। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट है जी 4 वाला, वो सॉल्व करते हैं। इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। अच्छा अब मल्टीप्लाई करने से यहाँ से तो ये बनते हैं 4x स्क्वेयर। अब इस 4 के दो फैक्टर बनाने हैं जी, 4x स्क्वेयर बने मल्टीप्लाई करके और प्लस करके 4, तो ये 2 और 2 बनेंगे जी, 2x और 2x मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वेयर प्लस करें तो 4x, ये आ जाएंगे जी एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ हमने लिखा है 2x प्लस 4। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, और लास्ट वाली में से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी x प्लस 2 बन जाएगा। अब इन दोनों में से सेम वैल्यू ये वाली x प्लस 2 कॉमन निकाल लें, और बाकी जो बचेंगी वो आएगी x प्लस 2 ये वाली वैल्यू। तो ये इसका जो है वो चौथे का आंसर आ जाएगा, इसका जो फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये भी फैक्टराइज करना है, बिल्कुल इसी मेथड से फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो इसके हम सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 12, इसको हमने सॉल्व करना है। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -12 एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये -12 है, यहाँ 1 है। अच्छा अब -12 के फैक्टर ढूंढने हैं कि ये वाला जो है ये 1x है, यानी उनको मल्टीप्लाई करें तो वो 1 बने, और मल्टीप्लाई करें तो वो 12x स्क्वेयर बने, जब प्लस करें तो वो
1 बने। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। देखिए 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, 4 3 टाइम हो जाएंगे 12। और एक है आपके पास प्लस की वैल्यू, एक माइनस की, प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास 12 बनेंगे। अच्छा हम इसको लिख सकते हैं जी 1x² यूँ, प्लस एक फैक्टर बना था 4x और एक बना है -3x, और आगे -12। तो फर्स्ट टू में से जो है वो x कामन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 4, और इधर से -3 कामन आ रहा है तो यहाँ भी x प्लस 4। ये माइनस कामन लिया था, इस वजह से यहाँ साइन चेंज हो गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों में से हम निकालेंगे x प्लस 4 को कामन, और पीछे बच जाएगा x माइनस 3। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। इसलिए जल्दी मैं समझा रहा हूँ अब ये, क्योंकि आपने कर लिया, अब जस्ट इसमें से फैक्टर ढूंढने हैं और बस आगे उसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है x² 7x प्लस 10। तो अब देखें जी इसमें से हमने क्या करने हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई करने से बनता है 10x²। अब दो फैक्टर ढूंढने हैं, प्लस करने से 7, मल्टीप्लाई करने से 10, तो ये 5x और 2x बनेंगे। प्लस करें जी तो ये 7x, 5 2 टाइम 10x², तो ये 1x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और इधर से अगर हम x कामन ले लें तो x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस इधर से 2 कामन ले लें तो x प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 5 अगर कामन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। तो ये इसका जो है वो फैक्टराइजेशन का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम जो है वो इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी पार्ट नंबर 3 है, उसमें वैल्यू हम लिखेंगे x² माइनस 6x प्लस 8। अब फिर से हमने क्या करना है, उसी तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब 8 को 1 से तो 8x², अब प्लस करने से -6 बने, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाए 8x²। तो यानी ये इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास -2 और -4, साथ में x और x। तो यानी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8x² और -2 और -4 -6x। तो ये बनेंगे जी x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। इधर से x कामन तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -4 कामन तो फिर x माइनस 2, तो यहाँ से x माइनस 2 कामन, तो यहाँ कितना बच जाएगा x माइनस 4। तो ये इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी। होप सो क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट टू में से कामन x आता है तो x कामन निकाल लें, x माइनस 2 बच जाएगा। ये दोनों 4 के टेबल में है, 4 कामन निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, 4x में से 4 कामन गए तो x बच गया, और साथ में 4 2 टाइम 8 होता है तो 2 माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अच्छा इसके बाद इसका जो है वो हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हम लिखेंगे x² माइनस x माइनस 56। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि -56x² बने, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वैल्यू मल्टीप्लाई करके वो 1 बने। तो इसका जो है वो हम क्या लिखेंगे 8 और 7, तो -8x प्लस 7x करें ज़रा, 8 7 टाइम 56, और 8 में से 7 जब माइनस हो जाएंगे तो -1 ही बच जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे जी x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। इधर से x कामन तो कितना x माइनस 8 बच गया, प्लस 7 कामन तो x माइनस 8। अब इन दोनों में से x माइनस 8 को कामन निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा जी x माइनस 8, और जो बच जाएगा वो आएगा x प्लस 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी होप सो बेटा ये क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना जो है वो 5 6 7 8 वाले, तो इनके मैं फैक्टर्स आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के साथ लिख देता हूँ, बना देता हूँ। बाकी आपने जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो खुद कर लेनी है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है जी, उसमें x² माइनस 10x माइनस 24 है। ये -24 के फैक्टर बनाने हैं तो ये 12 और 2 बन जाएंगे, प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी इसके बनेंगे -12 और +2। तो ये फैक्टर यूज़ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी y² प्लस 4y माइनस 12। अब देखें इसमें भी 12 बनने चाहिए, और 4 को आपने जो है वो यूज़ करना है। तो जब आप 4 को 12 बनाएंगे 6 और 2 हो जाएंगे, 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो वो फिर 4 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर आप यूज़ करेंगे -6 प्लस 2, ये वाले यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आप यूज़ करेंगे y² प्लस
13y प्लस 36, ये वैल्यू यूज़ करेंगे और इसके फैक्टर बनेंगे। 36 बनाने हैं 13 को चूज़ करके, 9 और 4 36 होते हैं, तो आप यूँ इसके +9 और +4 जो है वो इसके बना लें। 9 और 4 13 हो जाएंगे, 9 4 टाइम 36 हो जाएगा, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। लास्ट पार्ट है जी इसका, लास्ट वाले में 8 वाले में इसका पार्ट होगा जी x² - 2। अब देखें -2 बनाना है और जब आप इसको प्लस करें तो -1 बने, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये इसके बन जाएंगे जी -2 और +1। मल्टीप्लाई करें टू 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस, और 2 में से 1 जो है वो माइनस होंगे तो फिर से -1 ही जो है वो बच जाएगा। तो ये लास्ट जो इसके 4 पार्ट्स थे उनके ये फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं। रिप्लेस करें इसकी जगह पे और कॉमन निकाल लें, वो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है वो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट हम जो है वो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, वो है जी क्वेश्चन नंबर 4। अगेन फैक्टराइजेशन करनी है बिल्कुल इसी मेथड से, अब इसमें सिर्फ चेंजिंग थोड़ी सी है। क्वेश्चन नंबर 4 जी, इसका जो पार्ट 1 है उसमें लिखा हुआ है 2x² करना हमने फैक्टराइज ही है जी, 2x² + 7x + 3। अब देखें इसमें चेंजिंग क्या है, इसमें चेंजिंग ये है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें 3 को यहाँ कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो सेम वैल्यूज़ आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज होंगे। जैसे 3 को अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 2, इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6x²। अब उसी तरीके से 7 यूज़ करना है तो फैक्टर बनने चाहिए। 7 को आप जो है वो यूज़ करके अगर बनाते हैं तो वो 6x और 1x जो है वो दोनों प्लस के बनेंगे। 6 1 टाइम 6 और x को x से तो 6x² 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7। तो यहाँ हम लिखेंगे जी 2x² + 6x + 1x + 3। तो अब पहली दो में से एक तो ये 2 के टेबल में आ रही हैं दोनों, और दूसरा इनमें से x भी कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन चला गया, एक x बच गया, प्लस 2 3 टाइम 6 होता है और एक ही x था वो कॉमन चला गया। दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे जी x + 3। इसी तरीके से दोनों में x + 3 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा जी 2x + 1। तो ये इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 लिखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 में है 2x² + 11x + 15। अच्छा, अब यहाँ 15 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 30x² हो जाएंगे। अब 30x² के फैक्टर बनाने हैं 11 की मदद से। अच्छा, अब 11 को अगर हम यूँ लिखें 6x + 5x तो 6 5 टाइम हो जाएंगे 30x² और 6 और 5 प्लस करें तो 11 हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 6x + 5x + 15। तो इधर से 2 और x कॉमन, तो यहाँ जी x बच जाएगा, प्लस 2 3 टाइम तो 3 बच जाएगा, यहाँ प्लस 5 कॉमन तो यहाँ भी x + 3 बच जाएगा, यानी 5x में से 5 कॉमन चला गया तो x बच गया, 5 3 टाइम 15 तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन आ जाएगा और फिर बच जाएगा जी 2x + 5, ये इसकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है 4x² + 13x + 3। अब 4 3 टाइम हो जाएंगे 12, 12x² के फैक्टर ढूंढने हैं कि प्लस करें तो ये कितने बने जी 13, और मल्टीप्लाई करें तो 12x² बने। तो ये तो फिर सिंपल हुए कि 12x और 1x मल्टीप्लाई करें जी, 12 1 टाइम 12x² और 12 1 और 12 कितने हो जाएंगे 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² + 12x + 1x + 3। तो इधर से 4 और x कॉमन आ जाएंगे और हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, x + 4 3 टाइम तो यूँ +1 कॉमन तो फिर x + 3। तो यहाँ से हम जो है वो क्या लिखेंगे, x + 3 कॉमन आ जाएगा और नॉन कॉमन में 4x + 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसके जो है वो बाकी जो पार्ट्स हैं इनके मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूँ, तो वो आपने खुद ट्राई कर लेने हैं जो जो भी इसमें से सॉल्व करना होगा। पार्ट नंबर 4 है जी। पार्ट नंबर 4 में लिखेंगे 3x² + 5x + 2। तो अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² हो जाएगा, और फिर हमने क्या करना है 6 के फैक्टर ढूंढने हैं कि वो प्लस करने से 5 बने, और जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो इसका आंसर 6 बने। तो ये हम 3 और 2 बना लेते हैं, तो हम लिखेंगे 3x और 2x। तो 3 2 टाइम
6x² और 3 और 2 हो जाएंगे 5। तो ये आएगा जी 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। तो अब इधर से आपने जो है वो इनको कॉमन लेके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है जी। पार्ट नंबर 5 में 3y² माइनस 11y प्लस 6 इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x² हो जाएगा। अब फैक्टर बनाने हैं जी -11 को यूज़ करके। तो ये -11 को जब आप यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 टाइम 18 होते हैं, तो -9x और -2x प्लस करें ज़रा -11। अच्छा अगर ये y में है तो यहाँ y² चेंज कर लें, यहाँ भी y आ जाएगा और यहाँ भी y, क्वेश्चन क्योंकि y में गिवन है। तो ये हो जाएगा जी कितना, माइनस माइनस प्लस 9 और जो है वो 2 मल्टीप्लाई होके 18y²। और जब आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे 9 और 2 तो ये 11y बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे जी 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस जो है वो 6। तो इसको जो है वो आप यहाँ से कॉमन ले लें। नेक्स्ट हम जो है वो 6 वाला लिखते हैं। ये आएगा जी 2y² माइनस 5y प्लस 2। अब इसके भी फैक्टर देखें ज़रा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y² हो जाएगा। अब प्लस करने से जो है वो -5y बने और मल्टीप्लाई करने से 4y²। तो ये आ जाएंगे जी कितने, -4y और -y। करें ज़रा, -y मतलब 1y। तो अब 4 1 टाइम 4 और y को y से तो 4y², माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब -4y और 1y हो जाएंगे -5y। तो इसको लिखेंगे 2y² माइनस 4y माइनस y यानी 1y प्लस 2। इधर से आप जो है वो कॉमन निकालेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7। अच्छा जी पार्ट नंबर 7 है 4z² माइनस 11z प्लस 6। अब ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 और z² हो जाएंगे। अब 24 के फैक्टर बनाने हैं -11 को जो है वो यूज़ करते हुए। 4 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 8 3 टाइम बन जाएंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाते हैं जी 24। तो यहाँ हम लिखेंगे -8z माइनस 3z। तो ये 8 3 टाइम हो जाएंगे 24 और z जो है वो z² हो जाएगा। अगर हम इनको प्लस करें 8 3 टाइम तो ये हो जाएंगे 8 और 3 11। तो ये बन जाएंगे जी 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। तो यहाँ से आपने इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेनी है। लास्ट पार्ट है जी इसका 8 वाले का। इसमें तरतीब चेंज है 6 प्लस 7x माइनस 3x²। तो बेटा इसको अरेंज कर लें, अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, -3x² और प्लस 7x प्लस 6। तो यानी क्वाड्रेटिक जो है वो हमने बना लिया है। तो -3x² प्लस 7x प्लस 6। अब 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो -18x², क्योंकि यहाँ पे माइनस भी चल रहा है। अब इनको आप क्या करेंगे, फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने से 7 बनना चाहिए और 18 बनना चाहिए। तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं जी। ये आ जाएगा -9 बन जाएंगे और प्लस 2। जैसे -9x करें प्लस 2x करें, 9 2 टाइम 18 प्लस माइनस माइनस और कितना आ जाएगा साथ में x²। लेकिन 9 में से 2 अगर माइनस होंगे तो क्या बच जाएगा, 7। अच्छा एक बात और भी इसमें जेन में रख लें कि आपने क्या करना होता है, इसमें साइन जो है उनका ध्यान रखना होता है। साइन हम हमेशा वो वाला लगाते हैं जो यहाँ पे साइन हो। मिसाल के तौर पे हमने क्या करना था, अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यू कितनी आ रही है, अगर यहाँ पे +7 आ रही है तो बड़े फैक्टर के साथ प्लस लगाना होता है। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर +7 है तो यहाँ हम लगाएंगे जी +9 और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के बाद जो साइन अगर अल्टरनेट आता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यानी ये बनेंगे +9 और -2। तो लिखते हैं जी, ये आ जाएगा -3x² प्लस 9x माइनस 2x प्लस 6। अब इधर से कॉमन निकालें जी, -3 कॉमन आ जाएगा और साथ में x भी। तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस और 3 3 टाइम 9 x कॉमन, तो यहाँ से फिर माइनस कॉमन, तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो यहाँ x और -2 3 टाइम। तो अब इन दोनों में से x -3 कॉमन आ जाएगा और बच कितना जाएगा जी, यहाँ पे -3x -2। तो ये इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन आ जाएगी। अच्छा जी, ये यहाँ पर बेटा कंप्लीट हो गए। अब कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं।